बेलगाम वालों को हज़रत कत्ताल शाह वली की ये करामत से पूरे बेलगाम शहर जो वाकिफ़ है कि यहाँ जो भी झूठी कसम खाता था, लोगों में इख्तलाफ हो जाते थे तो कसम खाने के लिए यहाँ लाया जाता था, और जो झूठी कसम खाता था अभी कमान से बाहर नहीं निकलता था उसका इंतकाल हो जाता था। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, सूफिया किराम की सरज़मीन है। हिंदुस्तान में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक हर जगह औलिया अल्लाह सूफिया किराम आराम फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान में चिश्तियों की तारीख़ अगर पढ़ी जाती है तो ये कहा जाता है कि चिश्ती सिलसिले के सूफिया हिंदुस्तान में मेज़बान हैं और बाकी तमाम सलासिल के सूफिया मेहमान हैं। नाइबुन्नबी ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तानुल हिंद बना करके भेजा, और फिर गरीब नवाज़ ने जो सिलसिला शुरू किया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर बाबा फरीद, महबूब इलाही, फिर उनके बहुत सारे खुलाफा। आज एक ऐसे बुज़ुर्ग की बारगाह में हम हाजिर हैं और ऐसे शहर में इस वक्त मौजूद हैं जिस शहर को मदीनतुल औलिया होने का शर्फ हासिल है, यानी इस शहर में भी बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। सूफिया किराम की निस्बत से शहरों को मदीनतुल औलिया यानी औलिया का शहर कहा जाता है। हम इस वक्त कर्नाटका के मशहूर शहर बेलगाम में हैं और बेलगाम में भी बेशुमार औलिया अल्लाह और बड़े पाए के बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। इस वक्त जो ये आस्ताना आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। इनसे मेरे दो रिश्ते हैं, एक तो बहैसियत मुसलमान जो हर एक मुसलमान का अब अल्लाह के वलियों से रिश्ता होना चाहिए, एक तो वही रिश्ता है। दूसरा रिश्ता बड़ा ख़ास ये है कि हमारे सिलसिले के जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया के मखदूम सिमना उहदुद्दीन तारिकुस्सुल्ताना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैं हज़रत सिराजुस्सालिकीन सैयद हुसामुद्दीन कत्ताल ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक पूना में है, वो खलीफा हैं हज़रत मखदूम पाक के, और उन्हीं के बेटे हैं यानी सैयद हुसामुद्दीन कत्ताल ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सैयद शहाबुद्दीन भी कहा जाता है और भी उनके नाम बहुत सारे मशहूर हैं। यहाँ मस्जिद जो है उसी मस्जिद के पेश इमाम साहब और यहाँ पर बहुत सारी खिदमात अंजाम देते हैं हमारे मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हज़रत शाह कत्ताल वली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पूरी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आपको बहुत मुबारकबाद जो भी आप यहाँ खिदमात अंजाम देते हैं। हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम भी बताएं और जो सिलसिला नसब है, पिदरी नसब नामा है और जो शजरा तरीक़त है उसके हवाले से इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज शहर बेलगाम में हज़रत मुख्तार अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है और हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का जो पैदाइशी नाम है वो शहाबुद्दीन ज़ंजानी है। फिर शहर बेलगाम में आपको सैयद यूसुफ़ शाह कत्ताल वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आपके मशहूर अलक़ाबात में से शेखुल मशाइख, कुतुबुल अक़ताब, मज़हरुल्लाह समद, ये तीनों आपके बड़े मशहूर अलक़ाबात हैं और आप शहज़ादे हैं हज़रत हुसामुद्दीन ज़ंजानी, जिनका मज़ार मुबारक जो है पूना की सरज़मीन पर मौजूद है, और आपका आबाई वतन जो है वो ज़ंजान है जो ईरान का एक तारीख़ी शहर है। वहीं से आपके वालिद गिरामी दीन और तबलीग के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। हज़रत कत्ताल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी हिजरी में लगभग बेलगाम की सरज़मीन पर आए और इन्होंने अपने तौर पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ कुफ्र की सरज़मीन पर दावत व तबलीग का काम किया और बेहतरीन अंदाज में लोगों के दरमियान इस्लाम की दावत पेश की और लोग आपसे बहुत ही मुतासिर रहे। बड़ी तादाद में लोग आपके हाथों में इस्लाम कबूल किए हैं। तो बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग हैं और इनकी करामात मशहूर हैं और सबसे ज़्यादा मशहूर करामत ये है कि अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ पे जो भी झूठी कसम खाता था वो अभी कमान से बाहर नहीं निकलता था, उससे पहले उसका इंतकाल हो जाता था। तो यहाँ हक़ और बातिल का जो है ना मुकम्मल फ़ैसला हो जाता था। ये बहुत ही मशहूर करामत रही। पूरे बेलगाम वालों को हज़रत कत्ताल शाह वली की ये करामत से पूरे बेलगाम शहर जो वाकिफ़ है कि यहाँ जो भी झूठी कसम खाता था, लोगों में इख्तलाफ हो जाते थे तो कसम खाने के लिए यहाँ लाया जाता था, और जो झूठी कसम खाता था अभी कमान से बाहर नहीं निकलता था उसका इंतकाल हो जाता था। तो ये बहुत मशहूर करामत रही। बाद में हालात के हिसाब से वो चीज़ पर रोक लगा दी गई है, इख्तलाफात और इंतशार होने की बुनियाद पर,
اور آج بھی دربار میں ایک لوہے کی سنکلی جو ہے نا موجود ہے، بہت ہی کرامت آمیز جو ہے سنکلی ہے کہ کسی کو درد ہے بدن میں یا کوئی بیماری ہے تو یہاں آ کر وضو وغیرہ کر کے دربار میں حاضری دے کر وہ لوہے کی سنکلی کو انسان جو ہے نا اپنے جسم پر رگڑ لے، مس کرتا ہے تو بہت سی جو ہے نا بیماریوں سے اس کو شفا مل جاتی ہے اور اسے جو ہے نا ایک قدرتی طور پر جو ہے نا راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور کرامات حضرت قطار شاہ ولی کے، اور ان کا فیضان آج پورے بیلگام میں جاری و ساری ہے۔ رجب کی 13 تاریخ کو ہر سال آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور ہر طرح کے لوگ، ہندو مسلم سارے طرح کے لوگ جو ہے نا عرس پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سنا، بہت مختصر سا تعارف حضرت قطار شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ ہر شہر میں بزرگان دین ہیں، عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ جو صوفیاء کرام کا مشن ہے، بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جس شہر میں بھی ہم پروگرام کے لیے جائیں، جس شہر میں اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان کا تعارف لوگوں تک پہنچے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ میں سید اعجاز احمد قادری صاحب بھی ہیں جو میرٹھ کے ایک مشہور خانوادہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیمرہ ہمارے ارشاد بیپاری صاحب کے ہاتھ میں ہے اور یہ تمام بچے یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے اعجاز بھائی؟ ہاں، دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کی کرنیں اگر پھیلی ہیں تو بے شک وہ اللہ کے محبوب بندوں نے اپنے وطن کو ترک کر کے دین و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے اور حضور کے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دکھی دلوں کا سہارا یہ بزرگان دین ہے۔ یہاں پہ غریب ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، طبقے پورے ختم ہو جاتے ہیں، تفرقے پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ بلا مکتب بلا تفریق یہاں پر لوگوں کو خیرات بھی ملتی ہے، لوگوں کو چین و سکون بھی ملتا ہے، انہی بارگاہوں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ آج کے اس دہشت گرد کے ماحول میں جہاں نفرتوں کا ماحول ہے، یہاں سے محبتوں کا فیض یہاں ملتا ہے، محبتوں کی خیرات لوگوں کو ملتی ہے۔ یہاں نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس دھرم کے ہو، یہاں نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس مذہب، کس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو۔ یہاں صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس کو جو طلب ہوتی ہے اس طلب کے حساب سے یہاں پہ ان کو خیرات دی جاتی ہے۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ صوفیاء کرام اس مالک کی صفت رحمانی سے متصف ہوتے ہیں، اس لیے ان کا دربار سبھی کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا مزاج ویسے ہی بنائیں، سب کو فائدہ پہنچانے والا۔ تو جو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہترین سوسائٹی میں وہی شخص ہوتا ہے۔ ہم کو اگر اچھا بننا ہے تو سب کو فائدہ پہنچانے کی اسٹریٹجی اپنانا ہوگی، بالکل انہی بزرگان دین کی طرح۔ جتنا ان کا آنگن وسیع ہے اس سے زیادہ ان کا دل وسیع اور کشادہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دلوں سے تنگی کو دور کریں، وسعت پیدا کریں اور بلا تفریق مذہب و ملت غریب نواز کے اس پیغام کو عام کریں جو غریب نواز نے فرمایا تھا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اولیاء کرام کے تعارف کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔